बगदाद में रोज़े हजरत गौसे आज़म दस्तगीर के मुतवल्ली शेख खालिद अल गिलानी ने आज शहर की कदीम और अजीम दीनी दरसगाह जामिया निज़ामिया का मुआयना किया और इसकी दीनी इल्मी खिदमात की ज़बरदस्त सराहना की। उन्होंने इस बात पर खुशी का इज़हार किया कि 100 साल से ज़ायद की मुद्दत में इस दीनी दरसगाह से हज़ारों आलिम दीन फारिग तहसील हुए हैं। शेखुल जामिया मुफ्ती खलील अहमद, नायब शेखुल हदीस मौलाना अनवार अहमद और दूसरों ने जामिया निज़ामिया की सरगर्मियों से उन्हें वाकिफ करवाया। मौलाना सैयद आले मुस्तफ़ा और मुत्तहिदा मजलिस मशाइख के अरकान भी उनके हमरा थे। वाज़ेह है कि मुतवल्ली रोज़े हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर हैदराबाद के 3 रोज़ा दौरे पर आए हुए हैं। उन्होंने कल सिटी सेंटर नामपल्ली में मुसलमानों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब भी किया। TSRTC की जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर अश्वत्थमा रेड्डी और दीगर कायदीन को पुलिस ने शहीदान तेलंगाना की यादगार के पास गिरफ्तार कर लिया। कबल पुलिस ने उन्हें इंदिरा पार्क पर धरना देने की इजाजत नहीं दी। अश्वत्थमा रेड्डी ने बताया कि वो तमाम एहतजाजी मंसूबों को तर्क करते हुए आइंदा की हिकमत अमली पर गौर करेंगे। उन्होंने गुज़िश्ता 2 दिन से हड़ताल करने वाले RTC मुलाजिमीन की बरतरफी से मुतालिक हुकूमत के फैसले पर नापसंदगी का इजहार किया। तेलंगाना मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी थॉमस रेड्डी ने शहरी हुकूक की तमाम तंजीमों और आवाम से RTC यूनियन की तायद की अपील की और कहा कि उनकी यूनियन हुकूमत के फैसले के खिलाफ सियाह बैजस लगाकर एहतजाज करेगी। यूनियन के लीडरों ने कहा कि वो शहीदान तेलंगाना को खराज अकीदत पेश करने गन पार्क पर जमा होना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। RTC मुलाजिमीन की हड़ताल के तीसरे दिन जुबली बस स्टेशन सिकंदराबाद से मुतअद्दिद मकामात के लिए खानगी बसें रवाना की गईं। RTC के इंतजामिया ने खानगी ड्राइवरों की खिदमत हासिल की थी। दशहरे के पेश नज़र स्टेशन पर काफी हुजूम देखा गया। बेशतर बसें यादगिरी गुट्टा और चंद अहम अजला के लिए रवाना हुई। पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए और हड़ताली ड्राइवरों को मदाखलत से बात रखने जुबली पुलिस और उसके अतराफ अकनाफ में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रविंद्र रेड्डी ने आज सेंट्रल जेल चंचलगुड़े में TV9 के साबिक CEO रवि प्रकाश से मुलाकात की। इन दोनों की मुलाकात ज़्यादा 2 घंटे तक जारी रही। बताया जाता है कि रवि प्रकाश रविंद्र रेड्डी के कारोबारी शिराकतदार हैं। रवि प्रकाश को 2 दिन कबल पुलिस बंजाराहिल ने धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार करके रिमांड को भिजवा दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए रविंद्र रेड्डी ने रियासती हुकूमत खासकर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर इंतकामी सियासत करने का इल्जाम आयद किया। की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप जुनूब मगरबी मानसून के खत्म होने में ताखिर के सबब तेलंगाना में आइंदा 72 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान है। रियासत में इख्तिताम पजीर मानसून में 50% फाजिल बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में यादाद्री, भंगीर, भद्राद्री, कुत्तागुड़म और हैदराबाद जिले में जबरदस्त बारिश हुई। हैदराबाद और उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों में वैसे भी हर दिन बारिश हो रही है, जिससे आम जिंदगी मुअत्तल हो रही है। इसी दौरान बिजली गिरने के 2 अलहदा वाक़यात में 3 अफराद हलाक हो गए। सिद्दीपेट में 2 दोस्त 34 साल B श्रीनिवास और 36 साल V बालराज कोमटी चेरू टैंक बंड पर तफरीह कर रहे थे कि उन पर बिजली गिरी। जिले कुमारा भीम आसिफाबाद के तरियानी मंडल में एक 50 साल कबायली खातून इंद्रूबाई खेतों में काम कर रही थी कि उस पर बिजली गिरी। वज़ीर फाइनेंस T हरीश राव ने सिद्दीपेट के वाक़े पर गहरे दुख का इज़हार किया। अमेलकुन के विरसा को 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। जारी साल अप्रैल से अब तक रियासत में बिजली गिरने से 10 अफराद की मौत हो गई है। आरमूर मंडल में कल 7 भैंस बिजली गिरने से मर गए। CPIM ने अपने उम्मीदवार P शेखर राव को पार्टी से मुअत्तल कर दिया है।
जिनका हुजूर नगर के ज़िमनी चुनाव के सिलसिले में दाखिल करदा पर्चे नामजदगी मुस्तरद हो गया। पार्टी ने पर्चे नामजदगी में फनी गलतियों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। सूर्यापेट जिले के सेक्रेटरी एम रामलू को भी उनकी पार्टी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि शेखर राव का पर्चे नामजदगी फनी गलतियों की वजह से मुस्तरद हो गया। वो मुकर्रर वक्त में दरकार दस्तावेजात रिटर्निंग ऑफिसर के पास दाखिल करने में नाकाम रहे। सीपीआईएम की रियासती यूनिट के सदर टी वीराभद्रम, सेंट्रल कमेटी के रुकन जी नागैया और रियासती कमेटी के अरकान अमला डी वेंकट और डीजी नरसिम्हा राव ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि सीपीआईएम ने अब हुजूर नगर के ज़िमनी चुनाव में तेलंगाना प्रजा पार्टी के उम्मीदवार सांबा शिवा गौड़ की तायद करने का फैसला किया है। सीपीआईएम ने सीपीआई से अपील की कि वो तेलंगाना राष्ट्र समिति के उम्मीदवार की तायद के अपने फैसले पर नजरसानी करे। वीराभद्रम ने चीफ मिनिस्टर को मुतनक़िल अन्नान करार दिया और आरटीसी के 48,000 मुलाजिमीन की बरतरफी से मुतालिक हुकूमत के फैसले पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इस इक़दाम को गैर जमहूरी और मुखालिफ मजदूर करार दिया। कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन को रियासती मुलाजिमीन की तरह समझा जाए। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने कामकाज में शफाफियत पैदा करने एक नया सॉफ्टवेयर मुतारिफ करवा रही है, जो कि बिल्डिंग प्लान के इजाजतनामों को प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट से जुड़ी हुई होगी, ताकि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की इजराई में ताखिर ना हो। वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव 15 अक्टूबर को इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करेंगे। जीएसएमसी के कमिश्नर लोकेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इससे बल्दिया की आमदनी में भी इजाफा होगा। बल्दिया के जारी कामों का तस्करा करते हुए उन्होंने बताया कि गढ़ों और खड्डों को भरने का काम जारी है, लेकिन सड़कों की तामीर का काम बारिश के मुकम्मल रुकने के बाद ही शुरू किया जाएगा। फ्लाईओवर्स की निगहदाश्त का काम सालाना की असास पर खानगी एजेंसियों को दिया जाएगा और इस सिलसिले में कंट्रैक्टर से बातचीत के 2-3 दौर हो चुके हैं। साफ सफाई के बारे में उन्होंने कहा कि ईदैन और त्योहारों के मौके पर कुछ ज्यादा ही कचरा पैदा होता है, लेकिन निकासी के लिए मजीद गाड़ियों को इस्तेमाल किया जाएगा। लोकेश कुमार ने कहा कि बल्दिया की तरफ से किए जाने वाले इकदाम की बिना पर वबाई अमराज में कमी हो रही है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, एचपी, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप हैदराबाद के मेयर बी राममोहन ने आज दफ्तर मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद में वाक़े अपने चैम्बर में दशहरे की पूजा की। इस मौके पर उनके खानदान के अरकान भी मौजूद थे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जेएसएमसी ने गुज़िश्ता 5 साल के दौरान अवाम की बेहतर खिदमत की है और इसमें आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी पैदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि बल्दिया की कोशिश होगी कि टैक्स से होने वाली आमदनी में इजाफा हो ताकि तरक्याती काम बिला किसी रुकावट के जारी रहे। आरटीसी एम्प्लॉइज यूनियनों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एक वफद ने आज सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर के लक्ष्मण से मुलाकात की और उन्हें अपने मुतालिबात पेश करते हुए उनकी तायद तलब की। वफद ने बताया कि हुकूमत से 2 दौर की बातचीत नाकाम हो गई क्योंकि हुकूमत ने उनके मुतालिबात को कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। हुकूमत के नुमाइंदों ने बातचीत में मसालिहाना अंदाज अपनाने से भी गुरेज किया। रियासती बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आरटीसी को खांगियाने हुकूमत की तजवीज़ की शदीद मुखालिफत की और कहा कि टीआरएस हुकूमत एक फलती फुलती कारपोरेशन को तबाह करने पर तुली हुई है। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर लक्ष्मण ने याद दिलाया कि यही चंद्रशेखर राव ने जब वो रुकने पार्लियामेंट थे आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल की तायद की थी और उस वक्त की हुकूमत पर संगीन इल्जाम आयद किए थे
बीजेपी के सदर ने सवाल किया कि आखिर हुकूमत किस तरह रातों रात 48,000 मुलाजिमीन को बरतरफ करने का ऐलान कर सकती है। मुलाजमतों के खवायद होते हैं और मुलाजिमीन के कुछ हुकूक भी होते हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को अपने मुलाजिमीन के साथ इस तरह का सख्त रवैया अपनाने से एहतराज करना चाहिए। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर डराने धमकाने की पॉलिसी अपनाने का इल्जाम आयद किया। सहीफे निगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत अपोजिशन, सहाफियों और एनजीओ को जो हुकूमत की पॉलिसियों की मुखालिफत करते हैं मुकदमा दायर कर रही है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने TV9 के साबिक CEO रवि प्रकाश की मिसाल पेश की। रेवंत रेड्डी ने पुलिस पर हुक्मरान जमात के इशारों पर काम करने का भी इल्जाम आयद किया और कहा कि ब्यूरोक्रेट्स को गैर जानिबदारी से काम करना चाहिए। तेलंगाना पुलिस कैब सर्विस इस्तेमाल करने वालों खासकर खवातीन के सफर को आरामदेह और पुरसुकून बनाने के लिए कैब को पेट्रोलिंग व्हीकल से मरबूत किया है और सफर के दौरान मुसाफिरीन को जब भी जरूरत महसूस हो पेट्रोलिंग व्हीकल मिनटों में उनके पास पहुंच जाएगी। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने कहा कि इससे खवातीन को बड़ी राहत मिलेगी और दिन हो या रात किसी भी हिस्से में वो खुद को महफूज महसूस करेंगी। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें अपने फोन में हाक आई ऐप डाउनलोड करना होगा। उन्होंने कहा कि अब तक 22 लाख अफराद ये ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सरूनगर पुलिस ने बदकम्मा फेस्टिवल मनाने वाली खवातीन को हिरासत करने के इल्जाम में हाईकोर्ट के एक वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बताया जाता है कि इस वकील ने सूती आलूदगी की शिकायत करते हुए 100 नंबर को डायल किया और कहा कि उसके घर के सामने बदकम्मा रस करने से उसे खलल हो रहा है। जब पुलिस की पेट्रोलिंग वाइन वहां पहुंची तो उस वक्त खवातीन से वो उलझ चुका था और झगड़ा कर रहा था। वकील की शिकायत पर और फिर खवातीन की शिकायत पर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। हैदराबाद में मुतय्यन बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर डॉक्टर एंड्रू फ्लेमिंग ने आज अजीजनगर के हैदराबाद पोलो एंड राइडिंग क्लब में 4 नए कोर्ट्स का इफ्तिताह किया। स्पोर्ट्स विलेज के CEO मोहम्मद शमशुद्दीन ने बताया कि यहाँ होनहार तलबा और नौजवानों को स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ शोबों की तरबियत दी जाएगी। स्पोर्ट्स प्रोमोटर मोहम्मद इलियासुद्दीन खान ने इन 4 कोर्ट्स को स्पॉन्सर किया है, जबकि मोहम्मद खदीर सिद्दीकी ने अराजी के अलावा ट्रेनिंग सेंटर के क़याम में माली मदद की। सुप्रीम कोर्ट की खुसूसी बेंच ने महाराष्ट्र हुकूमत को हिदायत दी कि वो आर्य कॉलोनी में मजीद दरख्तों की कटाई के काम को रोक दे। जस्टिस अरुण मिश्रा और अशोक भूषण पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच ने हुकूमत को जुगातू मौक़िफ़ बरकरार रखने की हिदायत दी और कहा कि वो इससे मुताल्लिक़ तमाम दरख्वास्तों की समाअत 21 अक्टूबर को करेंगे। मुंबई के आर्य कॉलोनी में मेट्रो ट्रेन के शेड के लिए हुकूमत 2600 दरख्तों को काट रही है, जिस पर शहरियों ने पुरजोर एहतजाज किया। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को यकीन दिलाया कि आर्य कॉलोनी में मजीद दरख्त नहीं काटे जाएंगे। कोर्ट ने गिरफ्तार शुदा एहतजाजियों को रिहा करने का भी हुक्म दिया। यहाँ बताना जरूरी होगा कि पुलिस ने आर्य कॉलोनी में दफा 144 नाफिज करते हुए NGOs को एहतजाज करने से बाज रखा था और 84 एहतजाजियों को गिरफ्तार किया। इनके जुमला 29 को एक मुकामी अदालत में पेश करते हुए रिमांड को भिजवा दिया। कांग्रेस और शिवसेना के बशमूल मुख्तलिफ सियासी जमातों ने आर्य कॉलोनी में दरख्तों की कटाई की मजम्मत की। मरकजी हुकूमत सरकारी दफातर में कामकाज के मियार को बरकरार रखने मोदी नजरस के ऐसे मुलाजिमीन को
जो मुजरिमाना या बदगुमानियों के मुकदमात का सामना कर रहे हैं, मुलाजमत से ही बर्खास्त कर देने जा रही है। जून में मोदी हुकूमत के दोबारा बरसख्तर आने के बाद से अब तक 64 सरकारी मुलाजिमीन की छुट्टी कर दी गई है। मजीद सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। मरकज ने तमाम रियासती हुकूमत से भी कहा कि वो बदगुमान ओहदेदारों को पहली फुर्सत में छुट्टी दे दे। वजारत फाइनेंस के अलावा वजारत खारिजा और वजारत दाखिला में ये अमल शुरू हो चुका है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गहरे गड़े में गिर रही है। पार्टी क़यादत मखमसे का शिकार हो चुकी है। कैडर मायूस है और सीनियर कायदीन को पार्टी में कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा है। पार्टी के कंफ्यूज होने का इशारा साबिक एमपी रमाकांत यादव की समाजवादी पार्टी में शमूलियत से लगाया जा सकता है। वो मुजरिमाना रिकॉर्ड के हामिल हैं। पार्टी सदर अखिलेश यादव, जिन्होंने 2012 में एक और मुजरिम डीपी यादव और 2016 में मुख्तार अंसारी को पार्टी में दाखिला नहीं दिया था, अब रमाकांत यादव का खैर मकदम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के चीचा शिवपाल यादव के जमाने से ही खलफशार और इंतशार पाया जाता है। पार्टी कारकुन और सीनियर कायदीन पार्टी छोड़ते चले जा रहे हैं और अखिलेश यादव को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अंबिका चौधरी हो या नीरज शेखर या फिर नरेश अग्रवाल, ये सब अखिलेश से नाखुश थे। अखिलेश यादव गलती पर गलती कर रहे हैं। मायावती से इत्तेहाद करके उन्होंने 5 गलती की थी। राष्ट्रीय लोकदल के साथ समाजवादी पार्टी के ताल्लुकात अब खराब होते जा रहे हैं। उनकी पार्टी में गैर ओबीसी के लिए कोई जगह नहीं है। वो सिर्फ अपने तबके के लोगों पर हद से ज्यादा इत्तेमाद करते हैं। कई ठाकुर भी पार्टी छोड़ चुके हैं। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को अपोजिशन का किरदार अदा करने के कई मौके दिए, लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसे किसी भी मौके से इस्तेफादा करने से नाकाम रही। अफगानी तालिबान ने 1 साल से ज्यादा अरसे से महरूज 3 हिंदुस्तानी इंजीनियर को रिहा कर देने का दावा किया है। उसके जवाब में उनकी तंजीम के 11 अरकान की रिहाई अमल में आई है। अपनी शिनाख्त मख्फी रखने की शर्त पर तालिबान के 2 लीडरों ने मीडिया को ये बात बताई। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि अफगान हुकूमत या अमरीकी फोर्सेस के पास से तालिबान के किन लीडरों की रिहाई अमल में आई है। कैदियों का तबादला कल शाम अमल में आया। ये इंजीनियर्स एक पावर प्लांट में काम करते थे। इन रिहायशुदा हिंदुस्तानियों की शिनाख्त नहीं की जा सकी। इसी दौरान तालिबान के वफद मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर की क़यादत में पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।